अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त आकाश आपके साथ वंस अगेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीलॉग में। ठीक है, अगेन इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ है स्कैम्स इन लंदन, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिटी है तो यहाँ पे एजुकेशन भी है, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है जैसे स्कैम्स वगैरह बहुत कॉमन होते हैं। तो आज हम जो मोस्ट कॉमन स्कैम्स इन लंदन है उसको जी। तो इस वीडियो बनाने की वजह ये भी बनी कि रिसेंटली हमारे साथ भी इंसिडेंट हुआ था, किसी ने हमें स्कैम करने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि अवेयरनेस थी हमारे पास तो हम उस स्कैम से बच गए। तो सबसे जो सर फहरस्त है, जो मैं सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं कहूँ कि मोस्ट कॉमन जो स्कैम है वो है बेसिकली इन रिलेशन टू द HMRC। ठीक है, उसमें जो ये ग्रुप है जो स्कैम कर रहा होता है वो आपको फाइनेंशियली लॉस भी दे सकता है। वो क्या कर रहे होते हैं कि आपको या तो टेक्स्ट मैसेज करेंगे, ठीक है, या आपको कोई ईमेल करेंगे या आपको कोई कॉल करेंगे। ठीक है, कॉल का मकसद उनका मेन क्या होता है, या इन सारी चीज़ों का मेन जो मकसद होगा वो आपको या तो डराएंगे कि आपके अगेंस्ट HMRC यहाँ की जो टैक्स अथॉरिटी है उसने आपके ऊपर कोई सूट फाइल कर दिया है, आप कोई क्रिमिनल कंडक्ट में पकड़े गए हो और आपको जल्दी से पेमेंट सेटल करनी पड़ेगी वरना आपके खिलाफ़ कोई प्रोसिक्यूशन हो सकती है। ठीक है, एक तो ये होगा। दूसरा अगेन ताकि लोग मुतवज्जह हों, लोग उनकी बातें सुने, वो आपको ये बोलेंगे कि आपको टैक्स रिफ़ंड अनाउंस हुआ है, वो आपको टैक्स रिफ़ंड देना चाह रहे हैं, तो उसके सिलसिले में आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्लस उनसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि वो उस रिफ़ंड को आपके तक पहुंचा सकें। तो सबसे पहले जो ना मैं आपको अवेयर करना चाहूँगा टेक्स्ट रिलेटेड स्कैम से। ठीक है, ये मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट के ऊपर भी ये तफसीलात, इसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है। मैं वहीं से आपको कोट कर रहा हूँ और अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कोट कर रहा हूँ। तो फ्रॉम जनवरी 2023, ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको HMRC से कोई टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है। जिस टाइम फ्रेम में आपको ऐसा कोई अगर टेक्स्ट मैसेज तो रिसीव हो सकता है, वो कब होगा? वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी सूरत-हाल में होगा जब आपने अपने नंबर से मिनिस्ट्री ऑफ HMRC को कोई कॉल की हो और ड्यूरिंग द कॉल उन्होंने आपको ये बोला हो कि आप टेक्स्ट मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो या तो इमीडिएटली आपको मिल जाएगा, इस कॉल जैसे एंड होगी फ़ौरन ही आपको वो टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई सूरत नहीं बनती। अगर वो इसके अलावा कोई और मैसेज है तो वो फॉर श्योर, अगर मैं कहना चाहूँ या अगर नहीं भी कहना चाहूँ, तो उसमें कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई फ्रॉड है, कोई ना कोई स्कैम इन्वॉल्व है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मिनिस्ट्री को आप कॉल कर रहे हो, उस कॉल के दौरान अगर वो आपको नहीं कह रहे कि आप कोई मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो मैसेज मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये मैसेज रिसीव होता है तो प्लीज़ द रूल ऑफ थंब, जो की रूल वो यही है कि आप कभी भी अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर नहीं करें। वो क्या करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, ठीक है, मैसेज में आपको बोलेंगे या तो आपका रिफ़ंड है या आपके पास पेनल्टी है, और वो लिंक देंगे और बोलेंगे आप लिंक में जाके वो या तो उस अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सबमिट करो, वो आपने नहीं करना। ठीक है, जो केस मैंने आपको बताया। तो इस सूरत में आपको करना क्या है, गवर्नमेंट ऑफ यूके ने एक बड़ा ही आई वुड से वेरी स्ट्रक्चर्ड इसका प्रोसीजर बनाया हुआ है। ये दो या तीन तरीके का आ रहे हैं जिसके थ्रू आप इसको रिपोर्ट भी कर सकते हो या कंफर्म भी कर सकते हो। सबसे पहले ये कि मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा, ठीक है, आप उस पर मैसेज करके कंफर्म कर सकते हो कि ये HMRC का नंबर है या नहीं है, उन्होंने आपको अप्रोच करा है या नहीं है। दूसरा, इनकी एक मोस्ट कॉमन फिशिंग की ईमेल एड्रेस है, वो भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। आप उनको ईमेल कर सकते हो कि भाई हमें ये टेक्स्ट मैसेज रिसीव हुआ है। ठीक है, तो ये आपसे तो आप जो ना गवर्नमेंट की, जैसे मैंने आपको बताया कि वेबसाइट के ऊपर भी जो ना इसको गवर्नमेंट को ईमेल करके भी कंफर्म कर सकते हो कि भाई हमें टेक्स्ट मैसेज रिसीव हुआ है, ये जेन्युइन है या नहीं है। लेकिन मैंने आपको कंडीशन क्या बताई, HMRC फ्रॉम जनवरी 2023 आपको भेज सकती है, लेकिन वो आपको बताएगी कि आप मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप जनरली अगर नहीं करें तो आपको उस पर आइडली रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस यू आर 100% कन्फर्म कि वो HMRC है। ठीक है, तो आपको उसको या तो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू रिपोर्ट करना है या ईमेल के थ्रू उसको रिपोर्ट करना है। और कभी भी कोई भी हो, ये HMRC ने क्लियर कहा हुआ है कि हम अपने लोगों से या जो भी उनकी ऑडियंस है उससे कभी भी पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो नहीं मांगते। ठीक है, तो इन वन वे और अदर आपको अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करें। इसके अलावा जो दूसरा स्कीम यहाँ पे हो रहा था लंदन में, ठीक है, वो अभी रिसेंटली हमारे साथ हुआ।
बड़ी एक खूबसूरत सी बात, मतलब खूबसूरत तो नहीं कहूँ, लेकिन ये लोग बड़े चालाक होते हैं, ठीक है। ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जगह जो मोस्ट वनरेबल हो, या तो कोई ओल्ड बंदा होगा, या कोई चाइल्ड को करेंगे, या कभी वुमेन के ऊपर करेंगे। तो रिसेंटली मेरी फैमिली को 2 दिन मुसलसल कंटिन्यूसली एक फ़ोन रिसीव होता है, ठीक है, जिसमें वो कहते हैं कि भाई हम HMRC से, एक ऑटोमेटिक मैसेज होता है, हम HMRC से हैं और आपने टैक्स इवेजन किया हुआ है, आपके ऊपर केस फाइल किया है, आप जल्दी से प्रोसीजर फॉलो करें और पेमेंट करें, वरना आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, या आपके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन की जाएगी, ठीक है। तो ये रिसेंटली अभी हमारे साथ हुआ है, ठीक है। क्योंकि मुझे अवेयरनेस थी, तो मैंने अपनी वाइफ को बहुत पहले से इन चीज़ों के बारे में बताया हुआ था, तो शी वाज़ अलर्ट, ठीक है। और लकीली हमने उनको कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कॉल आती थी, कॉल काट के, जैसे ही ऑटोमेटिक मैसेज सुनते थे, कॉल काट के ख़त्म, खलास। तो इससे क्या होता है कि फिर आप अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आगे शेयर नहीं करते, ठीक है। तो ये भी मोस्ट कॉमनली फ्रॉड है। तो आपने क्या करना है, इमरान खान वाला घबराना नहीं है, ठीक है। आपने पैनिक नहीं होना, आपने बस मजबूत होना है और उस चीज़ों को एनालाइज करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये फ़ोन कॉल ऑलरेडी रिपोर्टेड इंसिडेंट है, मोस्ट कॉमन है, तो आपको फिर उसको रिपोर्ट करना है अगेन फिशिंग की ईमेल के ऊपर और गवर्नमेंट के नंबर के ऊपर। इसके अलावा ये सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। HMRC का कोई फेक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट या कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट आपको अप्रोच करेगा। अगेन बातें वही होंगी, 2 इनके मेन की हैं। वो आपको या तो बोलेंगे आपका टैक्स रिफंड है जो आपको लेना है, या आपके अगेंस्ट कोई केस या सूट फाइल किया गया है, उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट करनी है। और आपको एक तरफ या तो डराया जाएगा, और दूसरी तरफ अगर डरा नहीं भी जा रहा तो आपको फिर टेम्प्ट किया जाएगा, आपको लालच दी जाएगी, आप ग्रीडी बनाया जाएगा कि आपका एक हेवी अमाउंट रिफंड का रिसीव हुआ है जो कि आपको लेना चाहिए। इन बोथ सिनेरियोज व्हाट दे वुड बी टारगेटिंग इज़ योर पर्सनल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको उनको नहीं देनी अंटिल अनलेस यू आर कंफर्म कि वो उसके थ्रू। तो सोशल मीडिया से भी आपको अवेयर होना है। जब तक आप कंफर्म नहीं हो तो प्लीज़ डू नॉट शेयर। इसके अलावा बाज़ औक़ात एक और इनका ट्रेंड रहता है, आपको फ़िशिंग की ईमेल भी करेंगे अगर आप बिजनेसेस में हो, कि अगेन वही कि आपको रिफ़ंड रिसीव हुआ है, वो मोरो लाइक लगेगी कि सेम जो ना इमिटेट भी कर लेते हैं ये लोग ईमेल एड्रेसेस। लेकिन अगेन बात वही है, अगर आपको एनोनिमसली अगर ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो आपने प्लीज़ रब्ता करना है थ्रू मैसेज और थ्रू ईमेल टू HMRC, उनसे कंफर्म करना है कि ये ईमेल, ये फ़ोन कॉल, या ये ट्विटर का अकाउंट, या ये सोशल मीडिया का कोई और अकाउंट जेन्युइन है या नहीं, ठीक है। ये बात करते हुए एक बड़ी क्रिटिकल चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगेन दिस इज़ वेरी क्लियरली स्टेटेड ऑन द वेबसाइट ऑफ HMRC कि व्हाट्सएप कभी भी यूज़ नहीं करता है HMRC। तो व्हाट्सएप तो सिरे से ब्लॉक है, ठीक है, वो तो है ही नहीं। अगर व्हाट्सएप से आपको कोई मैसेज रिसीव हो तो वो है ही ब्लॉक। आपने ना उसमें कोई लिंक खोलना है, ठीक है, ना ही फर्दर उसके प्रोसीजर को कोई आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपको अवेयर कर दूँ। अवेयरनेस इज़ बेटर कि आप अगर कल को कोई फाइनेंशियल लॉस उठाएँ और आपको बाद औक़ात हैवी लॉस भी आ सकता है, क्योंकि आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी एड्रेसेस हैं, आपके नाम है, सरनेम है, और ये सारी चीज़ें बहुत सारी जगह पे यूज़ हो रही है। अगर आप नॉर्मली भी कभी मेडिकल में भी जाएंगे, मेडिकल स्टोर में, तो आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपसे बोलेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ताकि वो आपके रिकॉर्ड को एक्सेस कीजिए। तो पर्सनल एंड फाइनेंशियल बोथ आर वेरी क्रिटिकल टू यू। प्लीज़ डू नॉट शेयर विद एनीवन अंटिल एंड अनलेस यू आर कंफर्म कि जो बंदा आपसे मांग रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन आपसे मांग रही है, वो 100% जेन्युइन है। बस ये बातें थी जो मैं आपसे आज शेयर करना चाह रहा था। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी मैं जो ये कॉमन अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं, कॉमन नॉलेज के टॉपिक्स हैं, या बेसिक जो रूल्स हैं, वो आपसे आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच।